प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण का पार्ट 2 है, जिसमें हम जीवाणुओं से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जीवाणु यानी बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो जीवाणु एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात उनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। जीवाणुओं के आकार, वर्गीकरण, वृद्धि, जनन आदि का अध्ययन जीवाणु विज्ञान में किया जाता है। इसकी सबसे पहले खोज हॉलैंड के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यानी शॉर्ट में हम केवल ल्यूवेनहॉक भी बोल देते हैं, ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसलिए ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी माना जाता है। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। जीवाणुओं के सामान्य लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है कि एक कोशिकीय होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी हम इनको आसानी से नंगी आँखों से देख नहीं सकते हैं। इनकी प्रकृति जटिल होती है। ये सभी स्थानों पर जल, थल, वायु यानी अर्थात सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और ये मृतोपजीवी अर्थात परजीवी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। इनकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इनमें सजीवों की तरह से सारे कोशिकाओं के अंग नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम में आप पढ़ेंगे कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। तो इसमें जीवाणुओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनके DNA में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलती है तथा इनमें जनन सामान्यतः विखंडन द्वारा होता है, अर्थात कह सकते हैं हम एक प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जीवाणुओं की प्रकृति एवं आवास। तो अभी आपको बताया जीवाणु सभी जगहों पर पाए जाते हैं, अर्थात ये सर्वव्यापी होते हैं। ये ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर सामान्यतः जीवन संभव नहीं होता है, यानी बर्फ़ से ढके हुए स्थानों में, गर्म झरनों में। तो इस तरह से ये सभी में पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु दूध से बने पदार्थों, फलों, सब्जियों तथा पौधों की जड़ों में भी पाए जाते हैं। अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो इनका साइज़ या अर्थात इनका आकार बहुत छोटा होता है, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इनकी औसतन माप लगभग 0.5 से 1 माइक्रोन के बराबर, यानी आधा माइक्रोन से 1 माइक्रोन के बराबर होती है। इसमें सबसे बड़ा जीवाणु बेगियाटोआ मिराबिलिस होता है, जिसकी चौड़ाई 15 से 20 माइक्रोन होती है। शेप अर्थात आकृति, आकार, इनका आकार विभिन्न प्रकार का होता है, इसलिए आकार के आधार पर ये जीवाणु अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे फर्स्ट है कोकस। कोकस यहाँ पर एक गोलाकार आकृति को कहा जाता है। कोकस एक सिंगुलर अर्थात एक वचन है। अगर इसका बहुवचन बनता है तो उसे हम कोकाई कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रोकोकस। जब कोकस यानी गोलाकार जीवाणु केवल अकेला पाया जाता है तो वो माइक्रोकोकस कहलाता है, और जैसे माइक्रोकोकस एगिलेस जिसका उदाहरण है। इसी सेकंड डिप्लोकोकस जब कोकस अर्थात गोलाकार जीवाणु 2 के समूह में पाए जाते हैं, जैसे डिप्लोकोकस निमोनी। इसी तरह टेट्राड जब कोकस जीवाणु 4 के समूह में पाए जाते हैं, अर्थात ये गोलाकार 4 आकृतियों के रूप में पाए जाएंगे। स्ट्रेप्टोकोकस जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला अर्थात एक चैन रूपी, कड़ी रूपी श्रृंखला बना लेते हैं तो वो स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस। इसी में एक और होता है सार्सिनी। जब कोकस जीवाणु अर्थात गोलाकार आकृति के जीवाणु 3 तलों में विभाजित होकर अर्थात समूह बनाकर 8 या अधिक कोशिकाओं का एक घनाभ बनाते हैं। घनाभ आप जानते हैं कि ऊपर नीचे सभी तरह से देखने पर एक समान दिखाई दे, तो इस तरह से 8 कोशिकाओं का एक समूह बना लेते हैं तो वो सार्सिनी कहलाता है, जैसे सार्सिना लुटिया।
इसका सेकंड प्रकार होता है बैसिलस। बैसिलस एक सिंगुलर वचन बैसिलस है, इसका बहुवचन बैसिलाई होता है। और ये जीवाणु छड़ के आकार के अर्थात कुछ लंबे आकार के होते हैं। जैसे कोकस में बताया आपको गोलाकार गोल आकृति होती है इनकी, कुछ लंबी यानी कह सकते हैं हम बेलनाकार आकृति। तो बैसिलस प्रकार के होते हैं और ये चल और अचल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी ये चलायमान भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं। इनमें एक होता है डिप्लोबैसिलस। जब ये दो के समूह में अर्थात कोई छड़ की आकृति के जीवाणु दो के समूह में पाए जाते हैं तो वो डिप्लोबैसिलस कहलाते हैं। सेकंड है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में जो छड़ाकार जीवाणु श्रृंखला के रूप में यानी किसी प्रकार के बेलनाकार जीवाणु श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हों तो वो स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्रासिस। तीसरा पॉइंट होता है सर्पेल यानी सर्पिलाकार अर्थात कुंडलित। तो ये जीवाणु सर्पेल यानी स्पाइरल रूप में या कुंडलित रूप में होते हैं तथा कोकस और बैसिलस से आकार में बड़े होते हैं। इनमें गति के लिए अर्थात चलायमान के लिए फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, जैसे स्पाइरलम माइनस। एक और आकृति होती है मुख्य रूप से जीवाणुओं की कोमाकार, यानी कोमा जो हम लिखने में कोमा लगाते हैं इस तरह के कोमा के आकार की अर्थात कह सकते हैं सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ के अनुसार आकृति होती है, इसलिए हम इसको कोमाकार कहते हैं। और इनके सिरे पर फ्लैजिला भी पाया जा सकता है। तो जो आपको चित्र भेजा गया है PDF में उसके आधार पर आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं डिप्लोकोकाई, ये कोकाई में दो जीवाणु हैं जो गोलाकार आकृति के हैं, तो ये डिप्लोकोकाई यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये दो के समूह में हैं। इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकाई तो गोलाकार आकृति की श्रृंखला के रूप में लंबी आकृति के रूप में जुड़े हुए हैं, तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई। टेट्राड आपको बताया था 4 गोलाकार कोशिकाएं जुड़ी होती हैं अर्थात 4 जीवाणु एक समूह में जुड़े होते हैं तो वो टेट्राड कहलाते हैं। इसी तरह सारसीना बताया था आपको घनाभ आकृति के होते हैं, घनाभ आकृति के, जैसे इसमें 8 जीवाणु हैं जो चारों ओर से देखने पर एक समान दिखाई देते हैं, सारसीना वेंट्रिलस। इसी तरह बैसिलस या बैसिलाई जो समूह में होंगे बैसिलाई कहलाते हैं। तो आपको ये छड़ाकार आकृति के दिखाई दे रहे हैं जिनमें आपको श्रृंखला के रूप में है बैसिलस एंथ्रेसिस, तो इस तरह से छड़ाकार आकृति में होंगे। कोमा के रूप में विब्रियो कोलरी आपको बताया था थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, इनके सिरे पर फ्लैजिला होते हैं। इसी तरह स्पाइरल यानी कुंडलित या सर्पिलाकार में। तो इस प्रकार से जीवाणुओं की आकृति अलग अलग प्रकार की होती है और उसी के आधार पर इनके विभिन्न नाम होते हैं।